अगर मैं कहूँ मात्र आपके पीछे देखने से ही आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है तो आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर हंसेंगे, लेकिन इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। आज जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन शहर के लोग इस घटना से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी कहानियाँ फटाफट मिलती रहे। अगर कोई आपका नाम पुकारे और आप पीछे मुड़कर देखें और आपकी वहीं पर पैंट गीली हो जाए तो अक्सर हमारा कोई नाम पुकारेगा तो हम पीछे मुड़कर तो देखेंगे ही देखेंगे। हम सबको ये लगेगा अगर कोई हमारा नाम पुकार रहा है तो वो हमें जानता ही होगा। और बचपन में भी हमें यही सिखाया जाता है कि अगर आपका कोई रात को नाम पुकार रहा है तो आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल अर्बन होने के कारण यदि हमारा कोई नाम पुकारता है तो हम तो पीछे मुड़कर देखते ही देखते हैं, चाहे रात के 12 बजे हो या सुबह के। लेकिन कभी अगर आपको इसने यानी कि एक ऐसी चीज़ उसने अगर आपका नाम पुकार दिया तो आपके सही में 12 बज जाएंगे। तो आज की घटना मेरे एक दोस्त ने शेयर की है। वैसे तो ये घटना मैं पहले भी सुन चुका हूँ बहुत सारे लोगों से, लेकिन ये घटना जो कि उसने मेरे साथ शेयर की है वो मैं आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो दिल थाम के बैठिए और वीडियो को शुरू करते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार में। लगभग 70-80 साल पहले की ये घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पर एक किसान परिवार रहा करता था, जिसमें उसकी बीवी, वो खुद किसान और एक उसकी बूढ़ी माँ, ये 3 जने ही रहा करते थे। और जो किसान युवक था वो रोज़ खेती करने के लिए रात को जाया करता था, क्योंकि उस समय बिजली तो इतनी आती नहीं थी और रात में ही बिजली दी जाती थी, इसीलिए वो रात में ही अपनी बुनाई वुनाई करने के लिए, खेती करने के लिए खेत में जाया करता था। हर रोज़ की तरह खाना वाना खाकर वो निकलने ही वाला होता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ कहती है कि आज अमावस्या की रात है, तुझे आज खेती करने के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो किसान युवक बिल्कुल नहीं मानता है। वो कहता है कि माँ, मैं तो हर रात को खेती करने के लिए जाता हूँ, लेकिन आज तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? और अमावस्या तो हर महीने आ जाती है, तब तो तुमने मुझे कभी नहीं रोका, तो आज क्यों रोक रही हो? तब उसकी माँ बताती है कि ये अमावस्या कोई आम अमावस्या नहीं है। इस अमावस्या को सारी की सारी जो बुरी आत्माएँ हैं, बुरी चीज़ें हैं, उनकी शक्ति 4 गुना तक बढ़ जाती है। ये सुनकर वो युवक काफ़ी हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो हर रोज़ जाता हूँ, ना मुझे ये कभी दिखा, ना ये कोई भूत प्रेत होता है, ये सब तो मन का वहम है। उसकी माँ के बहुत मना करने के बावजूद वो युवक नहीं मानता है और चला जाता है अपने खेत पर। खेत पर जाने के बाद वो अपने काम वाम पर लग जाता है और करीब 2-3 घंटे तक वो अच्छे से काम करता है। अब रात के करीब 2-2:30 बजे का टाइम होगा। वो थोड़ा आराम करने के लिए जो उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, उस झोपड़ी के पास आ जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। और वहाँ पर जो पानी और साथ में कुछ खाने की चीज़ें भी लेकर आया था वो वहाँ पर खाने लगता है। वो आराम करने के लिए लेटा ही होता है कि तभी उसका नाम पुकारता है कोई पीछे से। काफ़ी मीठी आवाज़ में उसका नाम पुकारा जाता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखता है। अब वो किसान युवक तो काफ़ी ज़्यादा बहादुर था, इसीलिए उसको कोई वहम भी नहीं होता है। लेकिन फिर से बार बार उसका नाम पुकारा जाता है, तो जिन 2 पेड़ों के बीच से वो नाम पुकारा जाता था, उस पेड़ के पास वो पहुंच जाता है। वो पेड़ के सामने खड़ा ही होता है, तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है फिर से उसके नाम की। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, वहीं पर उसका खेल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब सुबह वो जल्दी सुबह अपने घर लौट जाता था, लेकिन नहीं लौटने के कारण उसकी माँ और उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और गाँव भर में हल्ला करती है। फिर उसके बाद उसके खेत पर जाते हैं, वहाँ पर बुनाई मुनाई और उसके सारे जो पड़े हुए थे औजार वो सब पड़े हुए थे और पानी भी ऐसा ही चल रहा था और पूरी खेती भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि पानी उसने ऐसे ही छोड़ दिया था। क्योंकि वो थोड़ी देर तो आराम करने के लिए आया था, लेकिन उसके बाद तो उसका ही आराम हराम हो गया। बहुत ढूंढा जाता है उसको और आखिरकार एक झाड़ी में वो पड़ा हुआ मिलता है। और उसकी हालत देखकर तो ऐसी हालत हो जाती सारे गांव वालों की जैसे उसको इतनी बुरी तरह से नोचा गया था। मतलब जैसे कि एक भालू नोचता है उस तरह से उसको नोचा गया था। लेकिन गौरतलब की बात है कि उनके गांव में ऐसे पशु आते ही नहीं थे जो इतनी बुरी तरह से उनकी हालत कर सके।
वहाँ पर पुलिस भी आती है और पुलिस भी कहती है कि इसको बहुत ही गहरे पंजों से दबोचा गया है, मतलब इतने गहरे नाखूनों से दबोचा गया है जिसकी तो क्या ही बात की जाए। ऐसे नाखून तो सिर्फ भेड़िए के, भालू के और जंगली कुत्तों के हो सकते हैं। तो सारे लोग कहते हैं कि इसको किसी जानवर ने ही काट कर फेंक दिया है। लेकिन गांव का पंडित कहता है कि कल अमावस्या थी और कोई आम अमावस्या नहीं थी, वो एक घोर अमावस्या थी जिसकी रात को अगर कोई बाहर आता है तो उसकी तो जान जाना निश्चित ही है, और कल इसकी जान चली गई है। उसकी माँ पंडित से कहती कि मैंने इसको बहुत समझाया था लेकिन ये माना ही नहीं और काम पर चला गया। गांव का लगभग हर एक किसान कल रात घर पर ही था क्योंकि उन सबको पता था कि ये अमावस्या कोई आम अमावस्या नहीं है। लेकिन इस अमावस्या को ऐसा क्या शक्ति बाहर आ जाती है, यही आप सोच रहे होंगे। तो ये शक्ति है निशिडाक। निशिडाक एक ऐसी शक्ति है जो कि आपका नाम पुकारती है, जो आपको जानती है एकदम अच्छे से। आपका नाम कहीं से भी वो पता कर सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मेरा दोस्त कह रहा था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो निशिडाक होती है वो किसी का भी रूप धारण कर कर आपको अपने वश में कर सकती है। मतलब माँ, बहन या फिर पत्नी, किसी का भी आपका रूप धारण कर सकती है, आपके पिता का। मतलब आप जिसको जानते हो उसका रूप वो धारण कर लेती है और उसके बाद आपका गेम ओवर। लगभग ये रात को ही एक्टिव होती है, दिन में तो इसका कोई भी अंश नहीं मिलता है। और जैसे ही आप इनके साथ, इनके वश में हो जाते हो और इनके साथ चल पड़ते हो, आपकी मौत तो निश्चित ही है। लगभग रात को ये घटनाएं घटित हो सकती है। इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।